खजीने में है। सोना चांदी नजीने खजीने में है। सोना चांदी नजीने खजीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। अरे मौत आए मुझे मौत أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हम तमाम लोगों को दीन की निस्बत से इकट्ठा फरमाया है। दीन की बात का सुनना, उस पे अमल करना, इसी में हम तमाम लोगों की कामयाबी है। रात काफ़ी गुज़र चुकी है। आप लोग भी रमज़ान में रोज़ा रख कर के थके हुए हैं, तरावीह पढ़ के थके हुए हैं। जितने लोग हैं, मुकर्रिरीन हैं, ऐलान करने वाले हैं, नकीब हैं, ये लोग भी तरावीह पढ़ा के सब थके हुए हैं। हाफिज़ हमीम साहब की आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी है। ये इनका कमाल है कि ये अपनी आवाज़ से कम इतने लोगों को इकट्ठा किया। ये बहरहाल आप लोग आए, बहुत खुशी की बात है। दीन के नाम पे जमा होना चाहिए। दीन की बात सुनने के लिए, समझने के लिए आना चाहिए। कोई दुनियावी प्रोग्राम होता है तो लोग किस तरीके से जमा होते हैं। इसलिए जब भी दीन के नाम पे दावत दी जाए तो उसमें आना चाहिए। दीन की मजलिसों में आना, दीनी मजलिसों में शिरकत करना एक तरीके से ये दीन का ताउन है, दीन इस्लाम का मदद करना है। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तरावीह आफ़ियत के साथ पूरे कराए। जिन लोगों ने रोज़ा रखा, तरावीह का अहतमाम किया, सदक़ा व खैरात किया, फ़ितरा निकाला, उनके लिए बहरहाल खुशी का मौका है। जो लोग रमज़ान को ऐसे गुजार दिए कि उनको पता ही नहीं चला कब रमज़ान आया, कब रमज़ान चला गया, ना तो रोज़ा रखा, न नमाज तरावीह का अहतमाम किया, न सदक़ा व ज़कात का, तहज्जुद का, दुआ का अहतमाम किया, बल्कि वो ये दिन गिनते रहे कि किसी तरीके से ये जल्दी से दिन कट जाए, गुज़र जाए, ताकि एक बला हमारे ऊपर से गुज़र जाए। तो ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए तो अफसोस का मकाम है। उनके लिए कहा जाए कि उनकी बदकिस्मती है, बदनसीबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपने पहले जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, हमने आपसे आज नई बात सुनी कि आप तीनों जीने पे कदम रखे, तीनों सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने आमीन फरमाया, आखिर क्या वजह थी? तो आपने फरमाया कि अभी जिब्राईल अमीन आए थे, उन्होंने 3 दुआएं की। गोया कि वो दुआ नहीं, बद्दुआ। उन्होंने 3 बद्दुआएं की जिस पे मुझे कहा गया कि तुम आमीन कहो। पहली बद्दुआ उन्होंने ये की कि वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए कि जिनके माँ बाप में से दोनों या एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं और वो उसकी खिदमत न करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाए। यानी माँ बाप बूढ़े थे, उसकी खिदमत नहीं किया,
तो गोया कि ऐसा आदमी हलाको बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जब दूसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने यह भी फरमाया कि वो आदमी हलाको बर्बाद हो जाए कि जहाँ पे नबी का तज़किरा हो, यानी अल्लाह के नबी का तज़किरा हो और लोग दरूद ना भेजें, तो वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। और तीसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने ये बद्दुआ की कि वो आदमी हलाको बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए और उसमें इबादत करके अपने आप को जहन्नम से ना बचा ले, जन्नत का मुस्तहिक ना हो जाए, ऐसा आदमी हलाको बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। अब ज़रा गौर करें कि मस्जिद नबवी है, जुमा का दिन है, मिंबर रसूल है, बद्दुआ करने वाले सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन है, आमीन कहने वाले सैयदुल अंबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्या इस बद्दुआ के कबूल होने में कोई शक है? इससे मालूम होता है कि जिसके माँ बाप बूढ़े हों आदमी को उनकी खिदमत करनी चाहिए। अगर खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं किया तो यह आदमी बदनसीब है। अल्लाह के नबी की बद्दुआ उसके लिए, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना, जन्नत को पा लेना, जन्नत को हासिल कर लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखता है अल्लाह उसके लिए 1 हज और 1 उम्रे का सवाब लिखते हैं। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी अगर मैं दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखूं तो क्या हमें 100 हज उम्रे का सवाब मिलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह इससे ज़्यादा देने वाले हैं। तुम 1000 बार देखो माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से, अल्लाह तुम्हें 1000 हज उम्रे का सवाब तुम्हारे नाम अमाल में लिखेंगे। आज हमारा मिजाज है, हम लोग माँ बाप को बोझ समझते हैं कि कब ये दुनिया से चला जाए, इनके रहने से ये परेशानी, दवा लाओ तो उनको सर में तेल लगाओ, तो उनको उठा के बैठाओ, उनको गुस्ल कराओ, हम लोग बोझ समझते हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाए जन्नत है, अगर तुमने इनको खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बनाया तो तुम हलाक हो, बर्बाद हो। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी। दूसरी ये कि इस उम्मत पे जितने एहसानात अल्लाह के नबी के हैं किसी और के नहीं हैं। इसलिए जब अल्लाह के नबी का नाम आए किसी मजलिस में तो 1 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना वाजिब है और हर मरतबा पढ़ना सुन्नत है, मुस्तहब है। जब भी किसी मजमे में आप जाएं, किसी मजलिस में जाएं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार ज़रूर कह लें। जो आदमी नहीं कहेगा उसके लिए हलाकत है, बर्बादी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरे ऊपर 1 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उसके लिए 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद करते हैं, अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 10 नेकियां लिखते हैं। गौर कीजिए कि एक दरूद पढ़ने से, एक बार आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, पूरी दरूद पढ़ लिए आप या मुख्तसर में आपने पढ़ लिया तो 40 नेकियां, 10 रहमतें उतरती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। कितनी बड़ी सआदत है, कितनी बड़ी फजीलत की चीज़ है कि आदमी अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद भेजे और अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
बखील, सबसे बड़ा बखील वो इंसान है कि जहाँ पे मेरा तज़किरा हो लोग उस मुझ पे दरूद न भेजें। अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। सबसे बड़ा बखील वो है कि जहाँ पे मेरा नाम लिया जाए और मेरे ऊपर दरूद न भेजे। कहीं पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरे ऊपर दरूद भेजता है वो मैदान महशर में मेरी शिफात का वो हकदार होगा, वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। इसलिए हमारा मामूल होना चाहिए कम से कम हर नमाज के बाद 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, कम से कम 10 मरतबा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ाना 100 मरतबा। अल्लाह के नबी के ऊपर हम 100 बार दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ से कितनी रहमतें उतरेंगी हमारे ऊपर। तीसरी बद्दुआ जो अल्लाह के नबी जिब्राइल अमीन ने किया कि वो आदमी हलाक हो जाए जो रमज़ान का महीना पाया और उसकी कदर नहीं किया। सोचिए हमारे मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो कोई उज़्र नहीं है, बीमारी नहीं है, सेहतमंद हैं, लेकिन रोज़ा नहीं रखते। रोज़ा दिन में खाते हैं पीते हैं, खुले आम खाते पीते हैं। कितना बड़ा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, कितना बड़ा जुर्म करते हैं अल्लाह की नज़र में। ऐसा आदमी दुनिया में कभी तरक्की नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बद्दुआ जिब्राइल अमीन ने की है और उसके ऊपर आमीन अल्लाह के नबी ने की है। आज हम परेशान हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी हमने खुद अपने ऊपर लिया है। हमने रमज़ान के महीने की कदर नहीं किया तो जिब्राइल अमीन की बद्दुआ हमारे ऊपर आ गई, उस बद्दुआ के हकदार हम हो गए। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह ने जो महीना हमारे ऊपर भेजा था, बाबरकत महीना, ये वो महीना कि जिस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। वो महीना हमसे रुखसत हो गया। उनके लिए आज खुशी का दिन है जिन्होंने इस महीने की कदर किया, इस महीने की अहमियत को जाना, और उनके लिए अफसोस और बदनसीबी है जिन्होंने इस महीने को ऐसे ही ज़ाय कर दिया। खाने में, पीने में, सोने में न नमाज से कोई मतलब, न तरावीह से कोई मतलब, न रोज़े से कोई वास्ता, कोई चीज़ नहीं की। इसलिए हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना मिजाज ऐसा बनाएं कि जिससे हम दीन पे चलने वाले बन जाएं, गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। जो कुरान शरीफ की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, मेरी रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिया है तो ये न समझे कि माफ़ी नहीं होगी। अल्लाह शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, कि इब्ने आदम की औलाद जितने भी हैं, हर एक से कोई न कोई गुनाह होता है। इंसान की फितरत है गुनाह का हो जाना, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जिससे गुनाह हो जाए और तौबा कर ले, वो अल्लाह के सामने माफ़ी मांगे। कहीं पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। कहीं पे आपने फरमाया, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। कहीं फरमाया, अत्ताइबु कयौमिन वलदतहु उम्मुह, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। तो अल्लाह के सामने गुनाहों से माफ़ी, तौबा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैंने इतने गुनाह कर लिए, उसकी माफ़ी कैसे हो सकती है, तो उसे ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए।
बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम इतना गुनाह लेके आ जाओ कि जिससे आसमान ज़मीन भर जाए, लेकिन तुम मेरे सामने झुकने आओ, मुझसे माफ़ी मांगो, तो मेरी इतनी रहमतें तुम्हारे ऊपर उतरेंगी कि जो इससे 10 गुना ज़्यादा होंगी। एक वाक़या आपको सुनाते हैं कि अल्लाह ताला बंदों के तौबा से कितना खुश होते हैं। दुनिया में किसी से माफ़ी मांगेंगे तो खुश होगा वो, लेकिन अल्लाह कितना खुश होते हैं। एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सफ़र में है, ऊँटनी पे सारा सामान है, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, और वो लेकर के सफ़र पे चला। जब सफ़र के लिए रवाना हुआ तो बिल्कुल आबादी से निकल गया, रेतीला इलाका आ गया, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ पे कोई दरख्त नहीं, जहाँ पे खाने का इंतज़ाम नहीं, पीने का इंतज़ाम नहीं। ये ऊँट लेकर के सवार होके जा रहा है। जब उसे रास्ते में नींद का तकाजा होता है तो सवारी को रोक करके वो सो जाता है। नींद जब उसकी पूरी होती है और वो जगता है तो देखता है कि सवारी गायब है। अब वो एक बेआबो गया वादी, जहां न पानी, न खाने का, न चरिंद, न परिंद, कुछ नहीं। अब ये आदमी सोचता है कि सारी चीज तो उस ऊँटने पे थी, वही गायब है, अब हम क्या करेंगे, कैसे। वो मायूस होकर के समझ जाता है कि अब तो मेरी मौत आनी है, हम तो मरेंगे ही, अब कहाँ जाएंगे। थक हार करके तलाशता है, जब ऊँटनी नहीं मिलती है तो उसी जगह आके सो जाता है जहां से ऊँटनी गायब हुई थी, और सोचता है कि जब मरना है तो यहीं मर जाएंगे। इस इरादे से वो सो जाता है। उसकी आंख लग जाती है। 2-3 घंटे के बाद जब नींद पूरी होती है तो आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने वही ऊँटनी खड़ी है जो गायब हो गई थी। अब बताइए उस आदमी को कितनी खुशी होगी, जो बिल्कुल मायूस हो चुका था कि अब हमारी मौत तो यकीनी है, सवारी मिलने को नहीं। बाद रिवायतों में आया है कि उस बंदे को अपनी ऊँटनी को देख करके इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि फरते मुसर्रत में, यानी बेहद खुशी होने की वजह से एक गलत जुमला कह देता है। क्या कह देता है कि या अल्लाह मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। इतनी उसको खुशी होती है। यानी कहना ये चाहिए तो मैं तेरा बंदा, आप मेरा रब। तो खुशी में जुबान फिसल जाती है, कहता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। तो उस आदमी को सवारी के मिलने से कितनी खुशी हुई कि अब मेरी जान बच जाएगी, मैं सफर तय कर लूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इससे ज्यादा खुशी होती है जब कोई बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह से माफी मांगता है, तो अल्लाह को इससे ज्यादा खुशी होती है। इसलिए कभी भी इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी कैसे हो सकती है, हमारी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो इस्तिग़फ़ार करता है उसके कलिमात अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जो याद आप कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना भी काफ़ी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ये भी कहिए, या अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। या अगर इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, अच्छा इस्तिग़फ़ार, इससे बढ़िया, तो अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हदीस शरीफ में जो सोने के बाद 3 बार इसको पढ़ ले उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, सगीरा गुनाह अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। और एक रिवायत में है कि एक सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार का सरदार,
अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। किताब में देख के पढ़ लेना है। हदीस में है अगर कोई सुबह में पढ़ ले एक बार, शाम आने से पहले अगर वो इंतकाल कर जाता है तो सीधे जन्नत में जाएगा। और शाम में अगर कोई एक बार इसको पढ़ लेता है, सुबह आने से पहले उसका इंतकाल हो जाता है तो सीधा जन्नत में जाएगा। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार के सरदार, मसनून दुआओं में ये है। ये बच्चे सब जो मकतब में किताब पढ़ते हैं दुआ की, उसमें ये है। देख के पढ़ लेना है, ज़ुबानी याद नहीं है, लेकिन इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो उमूमी अज़ाब से हिफाजत का जो ज़रिया बतलाया है उसमें दो चीज़ें। एक तो ये, जब तक के नबी ज़मीन पे रहेंगे उस उम्मत पे उमूमी अज़ाब नहीं आएगा। किसी ख़ास इलाके में आ सकता है, उमूमी अज़ाब नबी के रहते हुए नहीं आ सकता। नबी के गुजरने के बाद जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, इस उम्मत पे उमूमी अज़ाब नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। कि अल्लाह उस कौम पे उमूमी अज़ाब नहीं लाएंगे जिस कौम में नबी मौजूद हो। उस उम्मत पे उमूमी अज़ाब नहीं आएगा जहाँ नबी मौजूद हो। और उस उम्मत पे उमूमी अज़ाब नहीं आएगा नबी के गुजरने के बाद, जब तक कि लोग वहाँ इस्तिग़फ़ार न करते हो। आज जो हालात इतने बिगड़े हुए हैं, हर तरफ परेशानियां हैं। अगर हम लोग इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें, रोज़ाना हर नमाज के बाद 10 बार इस्तिग़फ़ार कर लें या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लें, तो अल्लाह की तरफ से जो परेशान हालात हैं, जो मुसीबतें हमारे ऊपर हैं, अल्लाह ताला इनको दूर फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दिया है, इसमें इंसान से जो गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। अल्लाह इंसान के बड़े बड़े गुनाह माफ़ करने वाले हैं। कभी नाउम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना है कि हमने इतने गुनाह किए, कैसे माफ़ी हो सकती है। सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुकना है। तौबा के कबूल होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। दूसरी शर्त यह है अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो। तीसरी शर्त यह है कि आइंदा न करने का पक्का इरादा करे, आइंदा नहीं करेंगे। अल्लाह के सामने रोइए, अल्लाह के माफ़ी मांगिए। अल्लाह इंसान के गुनाहों को माफ़ करने वाले। तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हो। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कही बात अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।